एक ऐसी चाहत होती है जो छूने, जोर देने या साफ तौर पर बहकाने से नहीं आती। ये खामोशी में जन्म लेती है, गैर मौजूदगी में, उन बातों में जो कहे ही नहीं जाते। ये वीडियो महिलाओं को खुश करने के बारे में नहीं है, ये उनके अंदर छिपे ऐसे पैटर्न तोड़ने के बारे में है जिनके होने का उन्हें खुद भी शायद पता नहीं होता। मैकियावेली से प्रेरित होकर आप समझेंगे कि जो आदमी भीख मांगता है वो हमेशा हारता है। जो आदमी खुद को ज्यादा खोल देता है उसे आसानी से छोड़ दिया जाता है, और असली आकर्षण तो नजर ना आने वाली चीजों में होता है। ये रोमांस नहीं है, ये कच्ची मनोविज्ञान है, एक सच्चाई है। लगभग कोई भी इसे जोर से नहीं कहता, क्योंकि ये आरामदायक कहानियों, राजनीतिक रूप से सही बातों और रोमांटिक कल्पनाओं को तोड़ देता है, जो ज्यादातर लोगों को भावनात्मक रूप से काबू में रखती हैं। चाहत छूने से पैदा नहीं होती, चाहत तो गैर मौजूदगी से जन्म लेती है। ये भरमार से नहीं बल्कि कमी से आती है। ये सीधे प्रयास से नहीं बल्कि निहित सुझाव से बनती है, और मैकियावेली इसे पूरी तरह से समझते थे, क्योंकि इंसानी चाहत भी उसी नियम का पालन करती है जो ताकत करती है। ताकत कभी उस इंसान के सामने झुकती नहीं जो भीख मांगता है, बल्कि उसके सामने झुकती है जो जरूरत नहीं लगाता। ज्यादातर लड़कों की सबसे बड़ी गलती ये मान लेना होता है कि औरत की चाहत साफ साफ दिखने वाले कामों, आम अंदाजों, ज्यादा तारीफों और अपनी कीमत साबित करने की लगातार कोशिशों से जागती है। लेकिन असल में ये सब उल्टा असर करता है। छुपी हुई चाहत रहस्य, अधूरी खिंचाव और उस एहसास से खिलती है कि कुछ ऐसा है जिसे पूरी तरह से छुआ नहीं जा सकता। जब तुम बहुत ज्यादा छूते हो, बहुत ज्यादा समझाते हो, बहुत ज्यादा खोलते हो, तो वो अदृश्य खेल खत्म हो जाता है जो शारीरिक संपर्क से बहुत पहले शुरू होता है। असली चाहत शरीर से पहले अंदर ही जन्म लेती है। कल्पना की बात है, यही वो जगह है जहां महिलाएं अपने अंदर की कहानियां बनाती हैं, चुपके से फैंटेसी बनाती हैं और निजी विचार रखती हैं जिन्हें वे कभी सार्वजनिक तौर पर कबूल नहीं करती। और जो इस प्रक्रिया को सक्रिय करता है वो जोर शोर से नहीं बल्कि अनिश्चितता से होता है, लगातार मौजूद रहने से नहीं बल्कि कभी कभार मिलने से, सीधे तौर पर मान्यता देने से नहीं बल्कि उस हल्की सी भावना से कि उनके अंदर कुछ थोड़ा हिल गया है। मैकियावेली ने सिखाया कि सबसे प्रभावशाली ताकत जबरदस्ती से नहीं बल्कि धारणा से आती है। यही बात चाहत पर भी लागू होती है। जब आपको कुछ बताना हो, तुम कौन हो ये सोचते ही तुम हार चुके हो। जब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत महसूस होती है तो समझो तुम खुद को सामने वाले से नीचे समझने लगे हो। वो आदमी जो बिना छुए चाहत जगाता है एक बुनियादी बात समझता है। वो प्रतिक्रिया नहीं देता, वो उकसाता है। वो सिर्फ इमोशनल खेल नहीं खेलता, वो खेल का बोर्ड बनाता है। जब ज्यादातर आदमी चुने जाने की कोशिश में लगे होते हैं, वो ऐसा बर्ताव करता है जैसे वो खुद चुनने वाला हो, और यही सब कुछ बदल देता है। औरत की चाहत शायद ही कभी उस आदमी से जागती है जो मंजूरी मांगता है। वो तब जागती है जब वो आदमी जिसकी अंदर की मजबूती इतनी पक्की हो कि वो बस पसंद आने के लिए अपनी रुख नहीं बदलता। ये दिखावा नहीं है, ये एक खामोश खुद मुख्तारी है। यह एहसास कि भले ही वो लड़की दूर चली जाए, उसके अंदर कुछ ऐसा है जो बदलेगा नहीं, और ये सोच बेचैनी पैदा करती है। बेचैनी वो जमीन है जहां चाहत पनपती है। ऐसा इंसान जो खुद को समझाने की जरूरत नहीं समझता, जो पीछा नहीं करता, जो हर खामोशी को भरने की जल्दी में नहीं रहता, उसमें कुछ गहरा बेचैन करने वाला और साथ ही साथ नजरअंदाज ना किया जा सकने वाला आकर्षण होता है। खामोशी असल में सबसे इस गेम में कम आंकी गई हथियार है। बहुत से लोग बिना रुके बातें करते रहते हैं ताकि कनेक्शन बना सकें, लेकिन चुप्पी वो जगह बनाती है जहां कल्पना पनपती है। इंसानी दिमाग खालीपन से नफरत करता है। जब कुछ अनकहा रह जाता है तो दूसरा व्यक्ति उसे अपने अंदर जो पहले से है उससे भर देता है, और यहीं से ख्वाहिश जन्म लेती है, क्योंकि ये उस चीज से नहीं आती जो तुम देते हो, बल्कि उससे आती है जो वो सोचती है। मैकियावेली ने इसे अच्छी तरह से समझा था। जो बिना दिखाए कहानी को नियंत्रित करता है वही सब कुछ नियंत्रित करता है। छुपी हुई ख्वाहिश जगाना किसी फालतू चक्करबाजी, झूठे पिकअप लाइंस या नकली बर्ताव का कोई लेना देना नहीं है। ये सब दिखावा है और आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है। असली कमाल तो अंदर की सच्चाई में होता है। आपकी हरकतें, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी जरूरत ना होना सब एकदम मेल खाते हैं। आपकी बातें भीख नहीं मांगती, आपका ध्यान देना भी मुफ्त नहीं होता, आपकी मौजूदगी हर वक्त नहीं होती, लेकिन जो होती है वो भूलने वाली नहीं,
आप आते हैं, असर छोड़ते हैं और तब चले जाते हैं जब सामने वाला बहुत ज्यादा आराम महसूस करने लगता है, क्योंकि ज्यादा आराम से चाहत खत्म हो जाती है। अनुमान लगाना उसे दबा देता है। लोग अक्सर एक नैतिक गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि इच्छा जगाना मतलब दूसरों को मनाना, लेकिन सीधे साधे मनाने की कोशिश साफ दिखती है और उससे दूर भागते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं इंसानी स्वभाव को समझने की। महिलाएं भी पुरुषों की तरह उन चीज़ों की चाहती हैं जिन्हें वे पूरी तरह से काबू में नहीं कर पाती। वे उन चीज़ों को चाहती हैं जो हाथ से फिसल जाती हैं, जो पूरी तरह झुकती नहीं, जो भावनात्मक रूप से घुटने नहीं टेढ़ा पाती। छिपी हुई चाहत जिज्ञासा और अनिश्चितता के बीच की टकराहट से पैदा होती है। जब सब कुछ बहुत साफ साफ हो जाता है तो खेल खत्म हो जाता है। माकियावेली ने एक बार लिखा था कि लोग ज्यादा अपनी आंखों से परखते हैं, हाथों से नहीं, क्योंकि हर कोई देख तो सकता है लेकिन छू पाना कम ही होता है। ये बात खासकर चाहत में और भी ज्यादा सच होती है। जो दिखता है, जो इशारा करता है और जो हम कल्पना करते हैं, उसकी ताकत अक्सर उस फिजिकल कांटेक्ट से ज्यादा होती है जो जल्दी हो जाता है। जब आप ये समझ जाते हैं तो एक जरूरी बात पता चलती है। जल्दी छूना एक चालाकी की गलती होती है। आप वो चीज दे रहे होते हैं जो अभी अपनी कीमत बना रही होती है। चाहत अंधेरे में धीरे धीरे बढ़ना पसंद करती है, छोटी छोटी बातों से खिलती है, ज्यादा नहीं। जो आदमी इसे समझता है वो ध्यान पाने के लिए भागता नहीं है, उसे ये अपने आप मिल जाता है। वो प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, वो बस अपनी ठोस मौजूदगी के साथ रहता है। उसकी जिंदगी महिलाओं की तारीफ के इर्द गिर्द नहीं घूमती और इसी वजह से वो आकर्षक बन जाता है। ऐसे आदमी में कुछ गहरे से मोहक होता है जो हमेशा उपलब्ध नहीं रहता, न तो तिरस्कार से बल्कि किसी मकसद से। माकियावेली इसे फ्यू कहता, दुनिया में ऐसे चलने की क्षमता की परिस्थितियां या दूसरों की इच्छाएं उसे खींच न सकें। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है, ये सब कुछ नष्ट कर देता है जो हमें सिखाया गया था। हमेशा बेहद दयालु बनो, हर वक्त मौजूद रहो, पूरी तरह से साफगोई दिखाओ। लेकिन चाहत सामाजिक नैतिकता की परवाह नहीं करती। ये गहरी मनोविज्ञान की बात है। ये वहीं जन्म लेती है जहां ध्यान, विरोधाभास और स्वायत्तता साथ साथ मौजूद हों। जब तुम इसे समझ जाते हो तो तुम छूना बंद कर देते हो, पूछना बंद कर देते हो, पीछा करना भी बंद। और ठीक उसी वक्त किसी औरत के दिमाग में कुछ धीरे धीरे हिलने लगता है, कुछ ऐसा जो वो कभी जोर से स्वीकार नहीं कर सकती, पर वो दिल से महसूस करती है। जब ये प्रक्रिया शुरू होती है कुछ होता है। जिज्ञासा कुछ अलग ही होती है। एक औरत पहले महसूस करती है और बाद में समझने की कोशिश करती है। छिपा हुआ चाहत कोई तार्किक फैसला नहीं होता, ये एक हल्की सी बेचैनी की तरह आता है, एक चुपचाप ध्यान जो बार बार लौटता रहता है, एक सोच जो दूर नहीं होती। और ये इसलिए नहीं होता कि तुमने कुछ अद्भुत किया हो, बल्कि इसलिए कि तुमने वही नहीं किया जो आमतौर पर हर आदमी करता है। तुम हमेशा खुश करने की कोशिश नहीं करते रहे, जवाब पाने के लिए ज़रूरतमंद नहीं बने, हर मूड चेंज पर घबराए नहीं। तुम खुद में पूरे रहे, और यही पूर्णता है। एक ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर लोग भावनात्मक रूप से टूटे हुए हैं, ये बहुत परेशान करने वाली बात है। ज्यादातर आदमी कभी ये नहीं समझ पाते कि जब वे किसी को जीतने की कोशिश करते हैं तो वे असल में खुद को एक प्रोडक्ट की तरह शेल्फ पर रख देते हैं, और कोई भी प्रोडक्ट जो बहुत आसानी से मिल जाए उसकी कीमत कम हो जाती है। माकियावेली ने कहा था कि तिरस्कार वहीं से जन्म लेता है जहां पहचान होती है लेकिन सम्मान नहीं। ये बात चाहत में भी सच है। जब आप अनुमानित हो जाते हैं, जब आपकी प्रतिक्रियाएं साफ दिखने लगती हैं, जब आपका ध्यान पक्का हो जाता है, तो आप एक मानसिक चुनौती बनना बंद कर देते हैं। और बिना चुनौती के बिना कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा के लिए विरोध चाहिए। ये कोई जोरदार विरोध नहीं, बल्कि अंदर से मजबूती चाहिए। ये एहसास कि तुम आसानी से झुकते नहीं। इस अनदेखे खेल में एक निर्णायक मोड़ होता है, अपनी ऊर्जा का सही प्रबंधन। वो आदमी जो बिना छुए इच्छा जगाता है, अपनी पूरी भावनात्मक ऊर्जा किसी एक औरत में नहीं लगाता, और कभी भी अपनी पूरी भावनात्मक जिंदगी उसी के इर्द गिर्द नहीं घुमाता। उसका अपना गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है, अपनी रुचियां, अपना काम, अपनी दिनचर्या, अपनी शांत अंदरूनी दुनिया। ये सब किसी से समझौता नहीं होते। ये एक जोरदार असम्मितता पैदा करता है, क्योंकि जब वो ये समझने की कोशिश कर रही होती है कि वो आपकी जिंदगी में कहाँ फिट बैठती है, आप पहले से ही अपनी जिंदगी में पूरी तरह जड़ें जमा चुके होते हैं। ये असम्मितता अपमानजनक नहीं होती, बल्कि आकर्षित करती है। और आकर्षण चाहत के सबसे शुद्ध रूपों में से एक है। एक और अहम चीज है अस्पष्टता। अस्पष्टता वो जगह है जहां चाहत पनपती है। अपनी सारी भावनाएं जल्दी जल्दी जाहिर न करना, रिश्ते को जल्दी से जल्दी परिभाषित न करना,
भावनाओं को उनका सही समय आने से पहले नाम न देना, क्योंकि तेजी चाहत की दुश्मन होती है। जब आप घोषणा करते हैं, बहुत जल्दी खुद को खोल देना ठीक नहीं होता। जब तुम अपनी मंशा पूरी तरह से सामने रख देते हो तो कल्पना की गुंजाइश खत्म हो जाती है, और कल्पना ही छिपी हुई चाहत का जन्म स्थान होती है। माकियावेली ने चेतावनी दी थी कि प्लान्स को जल्दी खुलासा मत करो, क्योंकि ताकत जल्दी उजागर होने पर कमजोर हो जाती है। चाहत भी इसी तर्क पर चलती है। फिर आता है भावनात्मक नियंत्रण, और यहीं पर ज्यादातर पुरुष फेल हो जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे भावनात्मक टेस्ट हमेशा सामने आते रहते हैं। देरी, ठंडे जवाब, नरम आवाज, कुछ दूरी के पल, ये चीजें हमेशा साफ साफ समझ में नहीं आती, लेकिन ये भावनात्मक परख के रूप में काम करती हैं। और उनके पीछे छुपा खामोश सवाल बहुत सरल है, क्या ये तुम्हें हिला देता है? अगर तुम घबराहट, दबाव या लंबी लंबी बातें बोलकर जवाब देते हो तो जवाब हाँ है, और तुम्हारी आकर्षण क्षमता तुरंत खत्म हो जाती है। लेकिन जब तुम शांति से अपने पैर जमाए हुए जवाब देते हो तो कुछ बदल जाता है। जब दूसरा व्यक्ति समझता है कि वो तुम्हारे अंदर की दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकता तो चाहत बढ़ती है। बिना छुए चाहत जगाना आत्मनियंत्रण मांगता है, और आत्मनियंत्रण एक खामोश शक्ति की तरह होता है। ये इस बात का नाटक करने जैसा नहीं है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, ये इस बारे में है कि तुम किसी के दबाव में नहीं आते। हर भावनात्मक झोंके पर माकियावेली उन नेताओं की तारीफ करता था जो धैर्य रखते थे, जो हताश होकर कोई कदम नहीं उठाते थे, जो सही समय को समझते थे। और चाहत के खेल में समय सबसे जरूरी होता है। कब दिखना है, कब पीछे हटना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, ये सब जानना होता है। एक गलत कदम सारा माहौल खत्म कर देता है, एक सही कदम उसे और बढ़ा देता है। एक गहरा पहलू भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, वो है छाया। हर किसी के अंदर छिपी इच्छाएं होती हैं जो उनकी चमकदार छवि से मेल नहीं खाती। औरतें भी इससे अलग नहीं हैं। उनकी चाहत अगर जनता की सोच से मेल नहीं खाती तो इससे उसकी ताकत कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। जो आदमी इस छुपी हुई चाहत को जगाता है वो नैतिक रूप से परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करता। वो कोई रक्षक नहीं है, नहीं शिकार। वो बस पूरी तरह से वैसे ही मौजूद रहता है जैसा वो है, इसके लिए माफी नहीं मांगता। और ये किसी पुरानी सामाजिक नियमों से कहीं गहरी चीज को छू जाता है। जब आप अपनी खुद की अस्पष्टता के साथ सहज होते हैं, बिना कुछ दिखावे के, तो आप अनजाने में सामने वाले को भी अपनी खुद की अस्पष्टता तक पहुंचने की अनुमति दे देते हैं। शब्दों से नहीं, बल्कि ऊर्जा से होता है। इसलिए चाह बिना छुए भी महसूस हो जाती है। असली छूना सबसे पहले एक प्रतीकात्मक स्तर पर होता है। एक नजर जो उम्मीद से 1 सेकंड ज्यादा लुकी रहे, एक छोटा लेकिन ठोस जवाब, एक चुप्पी जो ठीक उस वक्त हो जब दिलचस्पी बढ़ने लगती है। ये इशारे भाषा से कहीं ज्यादा बोलते हैं। आम गलती ये होती है कि इसे ठंडक समझ लिया जाए। ये ठंडक नहीं है, ठंडक तो जीवन की कमी है। जो हम बता रहे हैं वो है संजीदा गहराई, मौजूदगी बिना दखल दिए, ध्यान बिना झुकाव के। माकियावेली जानता था कि सबसे ताकतवर शासक वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते या सबसे क्रूर होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो खुद पर काबू रखते हुए भी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। और जब चाहत में ये कंट्रोल्ड अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है तो एक लगातार तनाव बना रहता है। वो कभी पूरी तरह ये नहीं जान पाती कि आप क्या सोच रहे हो, लेकिन उसे महसूस हो जाता है कि कुछ तो है। और जब ये डायनामिक अंदर बैठ जाता है तो उसके अंदर एक बदलाव आने लगता है। वो अनजाने में भावनात्मक रूप से जुड़ने लगती है। वो पुरानी बातों को दोबारा सोचती है, छोटी छोटी बातों में मतलब खोजने लगती है, हर संकेत को अलग तरह से समझने लगती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने उससे कहा था, पर असल में तुमने ऐसा नहीं किया। छुपी हुई इच्छा तब बढ़ती है जब उसे जोर नहीं दिया जाता, जब उसे जल्दी में नहीं लाया जाता, जब उसे जल्दी नाम नहीं दिया जाता। और ये है सच जिसे ज्यादातर लोग मानना ही नहीं चाहते। इच्छा लोकतांत्रिक नहीं होती। ये इसलिए नहीं आती कि तुम शालीन, दयालु या लगातार प्रयासरत थे। इच्छा तब उत्पन्न होती है जब तुम एक प्रतीकात्मक जगह पर होते हो, जहां तुम्हारी अपनी स्वतंत्रता और रहस्य होता है। और इसके लिए भावनात्मक परिपक्वता चाहिए। इसके लिए अनिश्चितता सहने की क्षमता चाहिए, तुरंत नियंत्रण न पाने के साथ जीने की क्षमता चाहिए, और उस स्थिति में बैठने की क्षमता चाहिए। चुप्पी को चिंता से भरे बिना बनाए रखना बहुत कम लोग ये कर पाते हैं, इसलिए बहुत कम ही बिना छुए चाहत जगा पाते हैं। यहाँ एक और भी असहज सच्चाई है, क्योंकि ये ज्यादातर लोगों की भावनात्मक बचाव प्रवृत्ति के खिलाफ है। जितना कम तुम नतीजे को पक्का करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारे पास प्रक्रिया पर काबू होगा। आम आदमी खोने के डर से काम करता है, यहाँ तक कि उसके पास कुछ आने से पहले ही वो संबंध को पक्का करने, सुरक्षित करने, कंफर्म करने की कोशिश करता है। जो आदमी छुपी हुई चाहत को जगाता है वो इस संभावना को स्वीकार करता है कि हार को खेल का हिस्सा मान लेना।
ये हर बात बदल देता है, क्योंकि वो हारना चाहता है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वो उस संभावना से डरा हुआ किसी की तरह व्यवहार नहीं करता। और डर हमेशा महसूस किया जाता है, भले ही उसे कभी जुबानी ना कहा जाए। महिला की चाह भावनात्मक नाजुकता के प्रति बेहद संवेदनशील होती है, जो दयालुता के रूप में छुपी होती है। जब कोई चुपचाप मान्यता की जरूरत महसूस करता है तो वो तुरंत समझ में आ जाती है, चाहे आप कितने भी शालीन, विचारशील या बुद्धिमान क्यों ना हो, जरूरत हर हरकत में झलकती है। मकावेली कहते, जो व्यक्ति सत्ता खोने के डर से शासन करता है वो पहले ही हार चुका है। इच्छा में जो आदमी नकार दिए जाने के डर से काम करता है वो पहले ही खुद को दूसरे से नीचे समझ चुका होता है। इच्छा उन लोगों की कद्र नहीं करती जो इसके लिए भीख मांगते हैं, चाहे वो चुपचाप ही क्यों ना हो। एक खतरनाक भ्रम ये भी है कि भावनात्मक तीव्रता ही इच्छा पैदा करती है। असल में बिना ढांचे की तीव्रता थकावट ही लेकर आती है। छुपी हुई इच्छा वहीं बढ़ती है जहां संयम होता है, जहां तुम महसूस करते हो लेकिन सब कुछ बाहर नहीं निकालते, जहां तुम नोटिस करते हो लेकिन आरोप नहीं लगाते, जहां तुम चाहते हो लेकिन जल्दबाजी नहीं करते। संयम घनत्व बनाता है। घनत्व। जो आदमी खुद पर काबू नहीं पा पाता वो आसानी से समझ में आ जाता है, और जो आसानी से समझ आ जाता है वो चाहत नहीं जगाता, वो सिर्फ आराम पैदा करता है। और इस हकीकत में आराम कभी भी दिलकश नहीं होता। एक और बहुत जरूरी बात है कि आप अपनी ध्यान कैसे लगाते हैं। ध्यान एक तरह का पैसा है, अगर आप इसे बेवजह बिखेर देंगे तो अपनी कीमत कम कर लेंगे। जब आप सोच समझकर तय करते हैं कि आपकी मौजूदगी कहाँ जाएगी तो आप कमी पैदा करते हैं। वो नकली कमी नहीं बल्कि असली कमी। आप हमेशा उपलब्ध नहीं रहते क्योंकि आपकी अपनी जिंदगी है। आप चुप्पी रखो, तुम्हारे पास फोकस है, ये कुछ ताकतवर बताता है। तुम्हारा ध्यान कीमती है, और जिसकी कीमत होती है वो चाहत जगाता है। जो फ्री होता है उसे बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर लिया जाता है। कई लोग इसे बचकानी हरकत समझ बैठते हैं, लेकिन बात यह नहीं कि नजरअंदाज करना या सजा देना है। बात यह है कि खुद को उस जगह पर रखना बंद कर दो जहां तुम चुने जाने का इंतजार कर रहे हो। तुम वहां नहीं बैठे कि जैसे कोई आरोपी फैसले का इंतजार कर रहा हो। तुम तभी जवाब देते हो जब सही लगे, तुम तभी सामने आते हो जब तुम चाहो, जब बुलाया जाए तब नहीं। ये बात है। ये इस बात को बदल देता है कि दूसरी तरफ वाला आपको कैसे देखता है, क्योंकि आप आसानी से मिलने वाले नहीं हैं, ना कि इसलिए कि आप दिखावा कर रहे हो। असली वजह यह है कि आप बिना वजह भावनात्मक रूप से आसानी से जुड़ते नहीं, और यही सबसे आकर्षक होता है। साथ ही भावनात्मक आईना होने का भी सवाल है। जब आप दूसरे व्यक्ति की भावना के बराबर या थोड़ा कम तीव्रता से प्रतिक्रिया देते हैं तो आप कंट्रोल अपने पास रखते हैं, लेकिन जब आप ज्यादा तीव्रता से प्रतिक्रिया करते हैं तो आप भावनात्मक नेतृत्व उस व्यक्ति को दे देते हैं। छुपी हुई चाहत तब और मजबूत होती है जब संतुलन होता है या हल्का सा फायदा आपके पक्ष में होता है। फेवर। माकियावेली जानता था कि अगर सत्ता एक तरफ बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाए तो बगावत होती है, लेकिन अगर पूरी तरह सत्ता छोड़ दी जाए तो तिरस्कार पैदा होता है। तो इच्छा इसी अस्थिर संतुलन में रहती है। एक आम गलती होती है जल्द से जल्द घनिष्ठता बढ़ाने की कोशिश करना, ये सोचकर कि इससे गहरा कनेक्शन बन जाएगा। ज्यादातर वक्त ये बस चिंता होती है जो ईमानदारी का मुखौटा पहनती है। असली घनिष्ठता समय मांगती है, और छुपी हुई इच्छा उसी फासले में बढ़ती है। जब तुम जल्दबाजी करते हो तो रिश्ते के सबसे ताकतवर दौर उम्मीद को चुरा लेते हो। उम्मीद अक्सर उससे भी ज्यादा मजबूत होती है। किसी चीज को पाने के बाद चाहत का रंग बदल जाता है या कम हो जाती है। इसी वजह से जो लोग खेल को समझते हैं वो जल्दी में हाथ लगाने की गलती नहीं करते। बिहेवियर में एक सांकेतिक मतलब भी होता है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर एक कदम आपकी स्थिति बताता है। हर प्रतिक्रिया भावनात्मक रैंकिंग को जाहिर करती है। जब आप खुद को ज्यादा समझाने लगते हैं तो आप खुद को नीचे दिखाते हैं। जब आप ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं तो जैसे आप जीने की इजाजत मांग रहे हों। जब आप बस नजदीकी बनाए रखने के लिए किसी भी हालात को स्वीकार कर लेते हैं तो आप बहुत ज्यादा लचीले हो जाते हैं। लेकिन चाहत को चाहिए, प्रतिरोध जरूरी है। उसे ये महसूस होना चाहिए कि कुछ हदें होती हैं, कि तुम्हारे कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिन्हें मनमाने ढंग से बदला नहीं जा सकता। वो आदमी जो छुए बिना चाहत जगाता है हमेशा समझे जाने की जिद नहीं करता। वो कभी कभी गलत समझा जाना भी मंजूर करता है, न कि इसलिए कि वो उलझन चाहता है, बल्कि इसलिए कि वो समझता है कि खुद को बार बार समझाने की जिद एक नाजुक तरह की भावनात्मक हार होती है। माकियावेली ने सिखाया कि जनता की धारणा निजी सफाई से ज्यादा मायने रखती है। चाहत में धारणा का वजन ज्यादा होता है। इरादा। लगातार अपनी सोच को सही करने की कोशिश करना बस असुरक्षा की निशानी है। फिर आती है रणनीतिक पीछे हटने की कला। सही वक्त पर पीछे हटना एक निपुण हुनर है। ड्रामेबाज तरीके से नहीं जाना, सजा देने के लिए गायब नहीं होना,
बस चुपचाप पीछे हट जाना जब आपको लगे कि माहौल बहुत आरामदायक हो रहा है, क्योंकि लगातार आराम जड़ता पैदा करता है। पीछे हटना सोचने का मौका देता है। जब आप बिना किसी झगड़े के गायब हो जाते हैं तो जगह खुली छोड़ देते हैं और जो भी अनसुलझा रहता है वो शुरू हो जाता है। दिमाग में जगह बनाओ। छुपी हुई चाहत उसी अनसुलझे खालीपन में रहती है। यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वे ज्यादा लॉजिक पर भरोसा करते हैं और साइकोलॉजी पर कम। उन्हें लगता है अगर वे साफ साफ, सीधे साधे और हमेशा मौजूद रहेंगे तो उनकी कद्र होगी। लेकिन चाहत कोई तर्क से नहीं चलती, ये नाजुक भावनात्मक संकेतों पर चलती है। ये खामोशी में, ठहराव में, हल्की अनिश्चितता में बढ़ती है। जब सब कुछ कह दिया जाता है, सब कुछ तय हो जाता है, सब कुछ गारंटीड हो जाता है, तो चाहत की सांस फूलने लगती है। और शायद सबसे मुश्किल सच यही है कि स्वीकार करो ये बात, तुम किसी और की चाहत को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम उस जगह को कंट्रोल कर सकते हो जो तुम उनकी सोच में घेरते हो। वो जगह इस बात से नहीं बनती कि तुम क्या वादा करते हो, बल्कि इस बात से बनती है कि तुम खुद को कैसे संभालते हो। ये उस चीज से बनती है जिसे तुम सह लेते हो और जिसे तुम ठुकरा देते हो, जिसे तुम स्वीकार करते हो और जिससे तुम दूर चले जाते हो। जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता तब तुम कैसे बर्ताव करते हो, उसी से बनती है। छुपी हुई चाहत तब जन्म लेती है जब दूसरा इंसान समझ जाता है कि तुमको आसानी से बदला नहीं जा सकता। ये सच अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि इसके लिए अंदरूनी ताकत चाहिए। इसके लिए खामोशी सहने की हिम्मत चाहिए, बिना घबराए। इसमें तुरंत तारीफ पाने की भूख को रोकना पड़ता है। इसमें एक तरह की अनिश्चितता के साथ जीना पड़ता है। ज्यादातर लोग असली चाहत की संभावना से ज्यादा खुद को कंट्रोल में रखने का दिखावा पसंद करते हैं। इसलिए कई लोग खाली ध्यान पाने पर ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग गहरी आकर्षण जगाते हैं। और जब आप इसे समझ लेते हैं तो आपके अंदर कुछ बदल जाता है, उससे पहले कि वो बदलाव दूसरे में आए। आप किसी प्रतिक्रिया पाने के लिए एक्ट करना बंद कर देते हैं। आप अपने आप के साथ मेल खाने वाले अंदाज में काम करने लगते हैं। और ये खामोशी, सामंजस्य को किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, ये महसूस किया जाता है। ये तुम्हारे चलने फिरने में, तुम्हारी लय में और उस तरीके में दिखता है जिस तरीके से तुम दूसरों की जिंदगी में आते हो और जाते हो। और यहीं पर छुपी हुई चाहत बिना छुए, बिना मांगे, बिना समझाए जागने लगती है। धीरे धीरे ये तरीका बाहरी चाल नहीं रह जाता, बल्कि अंदर की एक स्थिति बन जाता है। वो आदमी जो बिना छुए चाहत जगाता है, अब किसी को जीतने की कोशिश नहीं कर रहा होता। वो बस अपने अंदर के केंद्र के साथ बने रहने की कोशिश कर रहा होता है। और बस यही होता है। सबसे गहरा असर वही पैदा करता है, क्योंकि छुपी हुई चाहत उस व्यक्ति से जागती है जो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जो खुद पर कंट्रोल दिखाता है। मकावेली ने समझा था कि सबसे खतरनाक शासक वो नहीं जो धमकी देता है, बल्कि वो है जिस पर दबाव नहीं डाला जा सकता। चाहत में भी यही कानून चलता है। जब तुम उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं देते, जब तुम जल्दी जल्दी खुद को समझाने की कोशिश नहीं करते, जब तुम किसी भी कीमत पर अपनी भावनात्मक संतुलन वापस लाने से मना कर देते हो, तो तुम एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाते हो। उस क्षेत्र के अंदर दूसरा व्यक्ति तुम्हारे अनुसार ही हिले चलेगा। समझना हो तो सोचो। और किसी के बारे में बार बार सोचना ही एक तरह की चाहत होती है, क्योंकि चाहत अनजाने में ध्यान देने से शुरू होती है। और अनजाने में ध्यान हमेशा उन्हीं चीजों से पैदा होता है जो अभी तक सुलझी नहीं होती। बहुत से लोग सोचते हैं कि चाहत जगाना मतलब लगातार उत्साह बनाना। ये गलत है। लगातार उत्साह खत्म कर देता है। गहरी चाहत एक लय में रहती है, मौजूदगी और गैर मौजूदगी के बीच, उत्तेजना और खालीपन के बीच। यही खाली जगह है जहां दिमाग काम करना शुरू करता है। यही खामोशी है जहां कल्पना बन जाता है। जो आदमी खालीपन से डरता नहीं, वो दूसरे के लिए जगह छोड़ देता है कि वो उसे अपने दिमाग में भर सके। और जो कुछ भी दिमाग में बनता है उसे भावनात्मक अहमियत मिलती है। इसमें एक तरह का कंट्रोल्ड रिस्क भी होता है। आप हर कीमत पर सबको खुश करने की कोशिश नहीं करते, और इसका मतलब है कि आप ये मान लेते हैं कि हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। ये स्वीकार्यता आपकी सोच और रवैये को बदल देती है। आप जो सोचते हैं उसे बिना गुस्से के, लेकिन बिना ज्यादा सजाए बोले जाते हैं। आप अपनी राय को दूसरों की पसंद के लिए बदलते नहीं हैं। इससे टकराव होता है, और जब टकराव होता है तो घर्षण से गर्मी पैदा होती है। चाहत को इसी मानसिक गर्माहट की जरूरत होती है। जहां सब कुछ बिल्कुल आसान होता है, वहां कुछ भी टिकता नहीं।
एक और जरूरी बात है कि आपके शब्द और आपके काम में तालमेल होना चाहिए। मजबूत बातें और कमजोर बर्ताव से बोरिंग कुछ नहीं होता। जो इंसान बिना छुए चाहत जगा देता है, वो जोरदार होने का वादा नहीं करता, वो उसे जीता है। वो आजादी की बात नहीं करता, वो उसे अपनाता है। वो रहस्य की घोषणा नहीं करता, बस खुद को पूरी तरह कभी उजागर नहीं करता। यही तालमेल भावनात्मक विश्वसनीयता पैदा करता है, और विश्वसनीयता ये बहुत कम होता है, और जो कम होता है उसे लोग चाहते हैं। फिर आता है विरोधाभास का असर। अगर आप हमेशा मौजूद रहेंगे तो आपकी उपस्थिति की कीमत कम हो जाएगी। अगर आप हमेशा गायब रहेंगे तो कनेक्शन कमजोर हो जाएगा। विरोधाभास तब होता है जब आप जानते हो कि कब होना है और कब नहीं। जब आपकी मौजूदगी कमरे का माहौल बदल देती है और आपकी गैर मौजूदगी अजीब खामोशी छोड़ जाती है, तो वो विरोधाभास खेल तमाशों से नहीं बल्कि ताल की समझ से बनता है। मैकियावेली कहते थे कि जो ताल को समझता है बिना मेहनत के शासन करता है। छुपी हुई चाह भी इसी से पोषित होती है। गहराई मतलब ड्रामेबाजी वाली रहस्य नहीं, बल्कि परतें होती हैं। सतही लोग जल्दी समझ में आ जाते हैं, गहरे लोग नहीं। जब तुम सब कुछ एक साथ नहीं बताते, जब अपनी पूरी भावनात्मक कहानी अचानक बाहर नहीं निकालते, जब तुम जल्दी जल्दी सारी बातें खुलकर नहीं बताते, तो ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ रहस्य बाकी है। और जो चीज अभी भी खोजी जा सकती है, वो लोगों को खींचती है। जो पहले ही पूरी तरह से उजागर हो चुका है, उसकी जादूगरी खत्म हो जाती है। कई लोग कमजोरी को बेपरवाही समझ लेते हैं। असली कमजोरी मतलब समझदारी से चुनना कि कब और किसके सामने खुद को खोलना है। नाजुक बातें जल्दी जल्दी सब खोल देना बहादुरी नहीं होती, ये तो बेचैनी होती है जो ईमानदारी बनकर सामने आती है। छुपा हुआ चाह उन लोगों की इज्जत करता है जो खुद को संभाल कर रखते हैं, न कि डर के चलते बल्कि समझदारी से। मैकियावेली कभी ये सलाह नहीं देगा कि अपनी कमजोरियां किसी के सामने खोलो जिसने अभी तक अपनी वफादारी साबित नहीं की। चाहत में भी यही बात लागू होती है। साथ ही ये भी जरूरी है कि टक्कर न लें। जो ध्यान पाने के लिए टक्कर करता है, उसने पहले ही खुद को नीचे रख दिया। जो आदमी चाहत जगाता है, वो भावनात्मक मामले में सीधे नहीं उतरता। प्रतियोगिताओं में वो कभी खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश नहीं करता। वो बस इस मान्यता के खेल में हिस्सा लेने से ही इनकार कर देता है। और यही इनकार लोगों में जिज्ञासा जगाता है। वो सोचने लगते हैं कि आखिर वो मुकाबला क्यों नहीं करता, क्यों दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता। दिमाग जवाब ढूंढने लगता है और इस खोज में वो भावनात्मक ऊर्जा लगाता है। किसी वक्त एक महिला को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो तुम्हें समझ नहीं पाती, तुम्हें किसी कैटेगरी में फिट नहीं कर पाती, तुम वैसा रिएक्ट नहीं करते जैसा उम्मीद की जाती है, तुम मंजूरी की दौड़ में नहीं होते, तुम्हें चुप्पी से फर्क नहीं पड़ता। और वो अपनी अंदर की आदतों को तोड़ती है। और जब आदतें टूटती हैं तो दिमाग सतर्क हो जाता है। ये डर नहीं है, ये एक तरह की बढ़ी हुई जागरूकता है। और यही बढ़ी हुई जागरूकता चाहत का रास्ता खोलती है। ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्हें गारंटी चाहिए, साफ साफ संकेत चाहिए, जल्दी पुष्टि चाहिए, सीधे जवाब चाहिए। लेकिन छुपी हुई चाहत पूरी पक्की जगहों पर नहीं पनपती। उसे बस इतना सा अनिश्चित होना चाहिए कि वो सांस ले सके। जब सब कुछ बहुत सुरक्षित होता है तो चाहत सो जाती है। जब सब कुछ बहुत अस्थिर होता है तो चाहत भाग जाती है। दूरी, दृढ़ता और रहस्य के बीच संतुलन सबसे मुश्किल और सबसे ताकतवर बात होती है। फिर कुछ नाजुक होता है। तुम्हें एहसास होता है कि अब तुम कुछ जगाने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम बस मौजूद हो। और इसी हालत में चाहत अपने आप दिखती है। एक नतीजा होती है, कोई मकसद नहीं। क्योंकि सच्ची चाहत मांगों पर नहीं चलती, ये मौजूदगी पर प्रतिक्रिया करती है। ठोस मौजूदगी, संजोई हुई मौजूदगी, ऐसी मौजूदगी जो भीख नहीं मांगती, ऐसी मौजूदगी जिसे महसूस होने के लिए छूना जरूरी नहीं होता। ये वो हिस्सा है जिसे बहुत कम लोग बनाए रख पाते हैं, क्योंकि इसके लिए अपने नियंत्रण का भ्रम छोड़ना और अपनी ही मुद्रा पर भरोसा करना पड़ता है। इसके लिए ये मानना जरूरी है कि हर बात को अभी सुलझाना जरूरी नहीं है। जो अनकहा रहता है उसकी बेचैनी को सहना पड़ता है। लेकिन इसी बेचैनी के अंदर छुपा हुआ चाहत पलती है, चुपचाप, लगातार, लगभग अनिवार्य। इस पूरी प्रक्रिया में एक और भी गहरा स्तर होता है जो शायद ही कभी साफ तौर पर समझ आता है, फिर भी बेहद गुप्त ताकत से काम करता है। छुपा हुआ चाहत तब उभरता है जब एक औरत महसूस करती है कि तुम उसके और करीब आ रहे हो, उसके अंदर कुछ जाग उठ रहा है। यहाँ बात तुम्हारे बारे में किसी चीज के तौर पर नहीं है, बल्कि उस बारे में है कि वो तुम्हारे सामने क्या बनती है।
यही सबसे नाजुक और सबसे ताकतवर सच है। लोग सिर्फ दूसरों की चाहत नहीं रखते, वे उस अंदरूनी हालत की चाहत रखते हैं जो दूसरा इंसान उनके अंदर जगाता है। और ये हालत तारीफों, छूने या वादों से नहीं बनती, बल्कि मनोवैज्ञानिक विरोधाभास से बनती है। जब तुम ज्यादा ढलते नहीं, जब तुम अपनी पहचान किसी और की उम्मीदों के हिसाब से नहीं बदलते, तब तुम एक अलग तरह का आईना बनाते हो। उस आईने में वो है, पूरी तरह से काबू में नहीं और पूरी तरह से आरामदायक भी नहीं। थोड़ी सी बेचैनी होती है, ये एहसास कि कुछ चीजें पूरी तरह पकड़ में नहीं आ सकती। ये फीलिंग अंदर के उन हिस्सों को जगाती है जो रोजमर्रा के एक जैसे रिश्तों में सोए रहते हैं। छुपी हुई चाहत तब जन्म लेती है जब भावनात्मक रूटीन टूटता है। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें दिलचस्प होना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है। असली बात यह है कि आपको अपनी जिंदगी में दिलचस्पी लेनी चाहिए, किसी और के लिए दिलचस्प बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब आपका ध्यान सच में इस बात पर होता है कि आप क्या बना रहे हैं, तो बनाओ जो तुम बन रहे हो एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये इसलिए नहीं कि तुम कोशिश कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम निर्भर नहीं हो। भावनात्मक निर्भरता बोझ की तरह महसूस होती है, स्वायत्तता आज़ादी की तरह महसूस होती है और आज़ादी वांछनीय होती है। यहाँ एक विरोधाभास भी है। जितना कम तुम भावनात्मक रूप से स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम वास्तव में उसे मार्गदर्शन करते हो, क्योंकि असली प्रभाव जबरदस्ती से नहीं बल्कि संदर्भ से होता है। तुम एक स्थिर बिंदु बन जाते हो, एक धुरी, और जो कुछ भी धुरी होती है वो अपने आसपास गति को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती है। माकियावेली ने उस शक्ति के बारे में कहा था जो स्थिरता से ही सब कुछ बहता है, और चाहत की दुनिया में भावनात्मक स्थिरता बहुत आकर्षक होती है, क्योंकि ये अंदर की उथल पुथल से बिल्कुल अलग होती है जो ज्यादातर लोग अपने अंदर रखते हैं। एक और आम गलती ये होती है कि बार बार दूसरों से मंजूरी मांगना, बहुत सारे सवाल पूछना, बार बार भरोसा चाहिए होना, हर पल ये जानना चाहना कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। इससे आप उस इंसान की जगह पर आ जाते हैं जिसे जरूरत होती है, और चाहत शायद ही कभी उस इंसान की तरफ बढ़ती है जिसे जरूरत होती है। ये उस इंसान की तरफ बहती है जो पूरा लगता है, परफेक्ट नहीं लेकिन पूरा, निर्भर। वो आदमी जो बिना छुए चाहत जगाता है, तुरंत बदले की उम्मीद नहीं करता। वो उसे आने देता है या न आने देता है, बिना अपने अंदर टूटे। और यहाँ प्रतीकात्मक नज़र का भी महत्व है। सिर्फ ये नहीं कि तुम उसे कैसे देखते हो, बल्कि ये भी कि तुम उसे कैसे समझते हो। जब तुम किसी औरत को अलमारी में सजाए हुए टुकड़े की तरह न रखो, लेकिन उसे कम भी ना आंको, तो एक अनोखा माहौल बनता है। खामोश बराबरी, जो विचारों की बराबरी नहीं बल्कि दिल की बराबरी होती है। तुम खुद को छोटा महसूस नहीं करते और न ही खुद को बड़ा दिखाने की जरूरत महसूस करते हो। यही बात है। तटस्थ रहना उलझन भरा होता है, क्योंकि ये पुरानी आदत को तोड़ देता है जिसमें दबदबा और झुकाव होता था। और जहां भी ये आदत टूटती है, वहां चाहत उभरती है। जब आप हर बात को सुलझाने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब भी छुपी हुई चाहत बढ़ती है। जब आप कुछ तनावों को बिना तुरंत समझाए होने देते हैं। ज्यादातर लोग भावनात्मक असुविधा को जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि इसके साथ कैसे जीना है। लेकिन जो आदमी बिना ड्रामा किए असुविधा को सह सकता है, वो मानसिक रूप से परिपक्व होता है। परिपक्वता इसलिए जरूरी है क्योंकि ये नैतिकता की पूर्णता नहीं, बल्कि भीतर की सुरक्षा का एक संकेत। और एक बात है मनोवैज्ञानिक समय की। आप वो सब कुछ दिनों में नहीं निपटाते जो हकीकत में हफ्तों में धीरे धीरे खुलता है। आप जिज्ञासा को तुरंत घनिष्ठता में बदलने की कोशिश नहीं करते, आप प्रक्रिया को धीरे धीरे विकसित होने देते हैं। हर एक परत इंतजार बढ़ाती है, हर इंतजार चाह को और बढ़ाता है। जब सब कुछ बहुत जल्दी हो जाता है तो दिमाग इसे अनुभव नहीं बल्कि सिर्फ उपभोग समझता है। छिपी हुई चाहत धीरे धीरे बनती है। किसी वक्त महिला को कुछ असहज सा महसूस होने लगता है, आप वहां नहीं होते। उसके द्वारा भावनात्मक रूप से पूरा महसूस किए जाने की बात है, और इससे सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि कई रिश्ते आपसी निर्भरता पर बने होते हैं। जब एक तरफ निर्भर नहीं होती तो पूरा खेल ही बदल जाता है। वो सोचने लगती है कि उसका असली केंद्र क्या है, उसे क्या चलाता है, उसे क्या बनाए रखता है। ये सवाल सामान्य नहीं होते, ये उसे अंदर की तरफ खींचते हैं। और मजाक की बात यह है कि जितना तुम चाहत पैदा करने के मकसद से दूर हटते हो, उतना ही तुम उसमें माहिर हो जाते हो, क्योंकि चाहत सीधे इरादे पर प्रतिक्रिया नहीं देती, ये तुम्हारे अंदाज पर प्रतिक्रिया करती है। ये इस बात पर प्रतिक्रिया करती है कि तुम खुद को कैसे रखते हो दुनिया में, तुम्हारी जगह है कि तुम अपनी असलियत को ध्यान पाने के लिए कभी समझौता नहीं करते, कि तुम कभी खुद को सस्ते में नहीं बेचते।
ये सच थोड़ा असहज होता है क्योंकि ये उस झूठी सोच को तोड़ता है कि तुम किसी दूसरे इंसान को भावनात्मक तौर पर कंट्रोल कर सकते हो। इसमें यह मानना पड़ता है कि तुम किसी चीज को जबरदस्ती नहीं करवा सकते, लेकिन जैसे ही तुम ये मान लेते हो, तुम्हारा प्रभाव असल में बढ़ जाता है, क्योंकि अब तुम दबाव से नहीं बल्कि अपने उदाहरण से, जिद से नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी से असर डालते हो। और जब ये सब एक साथ जुड़ जाता है तो कुछ ऐसा होता है जो लगभग नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं होता। चाहत धीरे धीरे उठने लगती है, खामोशी में, खाली जगहों में, गैर मौजूदगी में, धमाका करके नहीं बल्कि एक छुपी हुई धारा की तरह, चुपचाप और रुकने वाली नहीं। शायद उसे खुद भी समझ ना आए कि ये क्या है। वो इसका तर्क बना सकती है, उसे नकार भी सकती है, लेकिन वो महसूस करती है। और ये एहसास किसी भी छूने से बहुत पहले, किसी साफ शब्द से पहले, किसी जाहिर इशारे से पहले शुरू हो जाता है। ये वो वक्त होता है जब ये अनदेखा खेल खुद को कोई सधा हुआ छल नहीं बल्कि इंसानी फितरत की समझ के तौर पर दिखाता है। छुपी हुई चाहत बनाई नहीं जाती, उसे मंजूर किया जाता है। जब तुम भीख मांगना छोड़ देते हो, पीछा करना बंद कर देते हो, समझाने की कोशिश करना बंद कर देते हो और बस चुपचाप अपने आप में मजबूती से खड़े हो जाते हो, तभी मंजूरी मिलती है। एक ऐसा शांत मोड़ आता है जहां आम तर्क काम करना बंद कर देता है और ठीक वहीं छुपी हुई चाहत जकड़ जाती है। ये तब होता है जब एक औरत ये समझ जाती है कि बिना छुए, बिना कोई वादा किए, बिना किसी दबाव के भी तुम फिर भी उसके दिमाग में बने रहते हो, वो भी किसी खुली दीवानगी के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे बिंदु के तौर पर जिससे वो दूसरों की तुलना करती है। कुछ ऐसा जो वक्त के साथ फीका न पड़े। और ये बात बहुत बेचैन कर देती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कंट्रोल उस जगह नहीं है जहां उसे लगा था। छुपी हुई चाहत को पक्के अंदाज से नापसंद होती है। वो तब और तेज हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि वो तुम्हें किसी भी तैयार कहानी में आसानी से फिट नहीं कर सकती। तुम वो बेचारा आदमी नहीं हो जो मंजूरी के लिए तरस रहा हो, और ना ही तुम वो साफ साफ चालाक हो जो जबरदस्ती प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता हो। तुम उस खतरनाक बीच की जगह पर हो, अस्पष्ट, समझना मुश्किल और किसी भी तरह से कैटेगराइज करना नामुमकिन। और इंसानी दिमाग इससे नफरत करता है। जो चीज वो जल्दी से पहचान नहीं पाता उसे वो देखता रहता है, और जो चीज वो लंबा समय देखता है उसमें वो भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। यहाँ एक अहम बात है जिसे कम ही लोग मानने की हिम्मत करते हैं। गहरी स्त्री इच्छा न तो पुरुष की आज्ञाकारिता से पैदा होती है और ना ही बचकानी जोर जबरदस्ती से। ये अंदर की अपनी सत्ता से जन्म लेती है। सत्ता मतलब दूसरों पर हावी होना नहीं बल्कि अपने अंदर सामंजस्य होना। जब आपके काम, आपके बोल और आपकी खामोशी सब एक ही जगह से निकलें तो आप एक स्थिरता की चमक बिखेरते हैं। और लगातार बने रहना आजकल की फटाफट दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। जो कम होता है वही खास होता है, जो आम है उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। कई लड़के सोचते हैं कि किसी लड़की की रुचि बनाए रखने के लिए उन्हें और कुछ दिखाना होगा। ये सोच ही जाल है। जितना ज्यादा दिखाओगे उतनी ही अपनी असुरक्षा दिखाओगे। जो लड़का छुपी हुई चाहत को जगाता है वो ज्यादा शोर नहीं करता, वो फालतू चीजें हटाता है। वो ध्यान पाने के लिए मुकाबला नहीं करता, वो भावनात्मक दिखावा नहीं करता, वो अपनी मौजूदगी का कोई बहाना नहीं बनाता। और इसी वजह से उसकी मौजूदगी का अपना एक अलग वजन होता है। इसके साथ ही जब इंसान खुद में केंद्रित होता है तो उसका असर और भी गहरा होता है। इसे स्वार्थ से मत भूलो। खुद पर केंद्रित होना बस ये जानना है कि तुम कहां से शुरू होते हो और कहां खत्म। ये किसी को खुश करने के लिए खुद को खो देने से इनकार करना है। ये किसी और के मूड को अपनी तरह महसूस नहीं करना। जब तुम अपनी केंद्रीयता बनाए रखते हो तो एक स्वस्थ भावनात्मक असंतुलन बनता है। दूसरा व्यक्ति महसूस करता है कि तुम्हें आसानी से ड्रामा, अस्थिरता या पावर गेम्स में नहीं फंसाया जा सकता। इससे सम्मान पैदा होता है, और सम्मान ही चाहत की ये खामोश रौनक है। एक और जरूरी बात है तुम्हारा रिश्ता। साधारण आदमी हमेशा संकेत, संदेश, जल्दी जवाब, तारीफ और लगातार भरोसे की तलाश में रहता है। वहीं जो आदमी छुपी हुई इच्छा को जगाता है वो इन सब चीजों पर निर्भर नहीं रहता कि वो पूरा महसूस करे। वो ये सब बिना किसी लगाव के स्वीकार करता है। उसे उत्साह या निराशा से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस भावनात्मक तटस्थता से सामने वाले को बेचैनी होती है, क्योंकि इससे उसके नियंत्रण की भावना खत्म हो जाती है, और जब नियंत्रण कम होता है तो दिलचस्पी बढ़ जाती है। इसके साथ ही अंदरूनी समय की भी भूमिका होती है। घड़ी की टाइमिंग नहीं बल्कि एहसासों का समय होता है।
आप जबरदस्ती सिंक्रोनाइजेशन नहीं करते। अगर वो करीब आती है तो आप जल्दी नहीं करते। अगर वो दूर हटती है तो आप पीछे नहीं भागते। आप अपनी अंदर की लय को बनाए रखते हैं। यही स्थिरता एक गहराई का एहसास देती है, जैसे आप बातचीत से अलग भी अपने में मौजूद हों। फिर वो सोचने लगती है, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? ये सवाल दिल में गूंजता है। छुपी हुई चाहत भी तब बढ़ती है जब आप हर बातचीत को टेस्ट या उम्मीद में नहीं बदलते। आप बस बिना कोशिश किए बातें करते हैं। किसी चीज को हासिल करने की कोशिश नहीं करते। तुम मिलते हो बिना किसी नतीजे की उम्मीद लगाए। ये दबाव की कमी पूरे इमोशनल माहौल को बदल देती है। वो बिना खिंचे आजाद महसूस करती है और उल्टा यही उसे करीब लाता है, क्योंकि चाहत जबरदस्ती को नफरत करती है, लेकिन एक खामोश बुलावे को पसंद करती है। इसके अलावा एक और नाजुक पहलू होता है कि तुम अपनी सेक्सुअलिटी से कैसे जुड़ते हो। सीधे तौर पर नहीं, बल्कि इस बात में कि तुम उसे कितनी नेचुरली अपने अंदर रखते हो। वो आदमी जो बिना छुए चाहत जगा देता है, अपनी सेक्सुअलिटी से इनकार नहीं करता, लेकिन वो इसे कोई सौदा या हथकंडा भी नहीं बनाता। वो सेक्सुअलिटी के पीछे नहीं भागता। मान्यता, वो अपनी चाहत को जरूरत में नहीं बदलता। इससे एक तरह की कंटेनमेंट यानी काबू रखने वाली फीलिंग बनती है, और कंटेनमेंट साइकोलॉजिकल एरोटिसिज्म का सबसे ताकतवर रूप होता है। कई मर्द सोचते हैं कि उन्हें हमेशा दिलचस्पी दिखानी चाहिए, पर सच में ज्यादा दिलचस्पी रहस्य को खत्म कर देती है। असली दिलचस्पी शांत होती है, बेचैन या जोर जोर से नहीं। जब तुम होते हो तो पूरी मौजूदगी दिखाती है, और जब नहीं होते तो चुप्पी बनाए रखती है। ये लय ही चाहत को बनाए रखती है। किसी न किसी वक्त औरत समझ जाती है कि वो तुम्हारे अंदर जबरदस्त रिएक्शन नहीं जगा सकती। न ज्यादा खुश, न ज्यादा उदास। तुम जल्दी जलते नहीं हो और गिरते भी नहीं। इससे एक अजीब सा एहसास होता है। उसे लगता है कि तुम्हारे दिल तक पहुंचने के लिए उसे और गहराई में जाना पड़ेगा, और गहराई में जाना मतलब निवेश करना। भावनात्मक निवेश लगाव बनाता है, लगाव चाहत पैदा करता है। ये सब बिना तुम्हारे कुछ मांगे होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जितना लंबे समय तक तुम इस हालत में रहते हो, उतना ही कम किसी नतीजे पर निर्भर महसूस करते हो। तुम अब किसी को पाने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम बस अपनी जिंदगी को एक रास्ता के साथ जीना, और ये एक रास्ता महसूस की जा सकती है। लोग समझ जाते हैं जब कोई अपनी असलियत को ध्यान पाने के लिए नहीं बेचता। यही असली माकियावेली तरीका है। सबसे ताकतवर ताकत को खुद को दिखाने की जरूरत नहीं होती, और सबसे गहरी चाहत मांगने की जरूरत नहीं होती। जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम भीख मांगने वाले की तरह नहीं चलते, बल्कि उस इंसान की तरह चलते हो जो इजाजत देता है। तुम दूसरे को करीब आने देते हो, तुम उन्हें महसूस करने देते हो, तुम उन्हें अपनी भावनाएं झलकने देते हो जो पहले से ही उनके अंदर मौजूद होता है, और चाह उस खामोश जगह में बढ़ती है। और इसी अनुमति, खामोशी और संयम की जगह के अंदर छुपी हुई चाह आखिरकार पक्की होती है। ये कोई अचानक धमाका नहीं होता, बल्कि एक धीमा प्रवाह होता है जो समय के साथ बढ़ता है। ऐसा कुछ जो मौजूद रहने के लिए शारीरिक स्पर्श पर निर्भर नहीं होता। ये आपकी मुद्रा, आपकी मौजूदगी और सबसे ज्यादा आपकी रणनीतिक गैर मौजूदगी से पोषित होता है। जब आखिरकार छूने का पल आता है तो वो शुरुआत नहीं होता, ये बस उस चीज की देर से पुष्टि होती है जो पहले से शुरू हो चुकी होती है, बहुत पहले, जो दिखता नहीं था उसमें। लेकिन इसके टिकाऊ होने के लिए एक आखिरी अंदरूनी बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आदमी आखिरकार पुराने तरीकों में वापस गिर जाता है। वो बदलाव ये है अपनी उस पहचान को छोड़ देना जिसमें वो किसी में इच्छा जगाने की कोशिश करता है, और बन जाना उस शख्स के जो असली महसूस करने के लिए इच्छा पर निर्भर नहीं रहता। जब तक किसी और में प्रतिक्रिया जगाने की एक छुपी हुई जरूरत रहेगी, तब तक अंदर की टेंशन बनी रहेगी, और वो टेंशन बाहर भी झलकती रहेगी। छुपी हुई इच्छा असंगति को महसूस कर लेती है, उससे पहले ही दिमाग इसे समझा सकता है। उसे पता होता है जब तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज नकली है, और कोई भी चीज तुम्हारे करिश्मे को उस फीलिंग से जल्दी खत्म नहीं कर सकती कि तुम बस अभिनय कर रहे हो। जब तुम सच में समझ जाते हो कि किसी और की चाहत तुम्हारी कद्र नहीं तय करती, तो तुम्हारी एनर्जी चुपचाप लेकिन पूरी तरह बदल जाती है। तुम हर हरकत पर जवाब की उम्मीद करना बंद कर देते हो। तुम खामोशी को खतरा समझना छोड़ देते हो। तुम लगातार संकेत पढ़ने की कोशिश करना बंद कर देते हो। तुम बस काम करते हो, बोलते हो और अपने आप पीछे हट जाते हो। और यही नेचुरलनेस उन लोगों को अलग करती है जो दिखावा करते हैं। जो लोग आत्मविश्वासी होते हैं उनसे। मैकियावेली जानता था कि बाहरी दिखावा ताकत बनाए रख सकता है, लेकिन तभी जब उसके पीछे कोई ठोस वजह हो।
बिना ठोस वजह के वो मास्क गिर जाता है। छुपी हुई चाहत तब तक रहती है जब तक आप अपने रिश्ते को अपनी पहचान का केंद्र नहीं बनाते। कई पुरुषों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वे किसी औरत को अपनी जिंदगी का भावनात्मक केंद्र बना देते हैं, जबकि असली कुछ भी मौजूद नहीं होता। इससे तुरंत असंतुलन पैदा हो जाता है। वो आदमी जो बिना छुए चाहत जगा देता है, अपनी जिंदगी में कई केंद्र रखता है: काम, मकसद, खामोशी, अंदर की बनावट। औरत कभी केंद्र नहीं होती, वो एक संभावित उपग्रह है, और उपग्रह केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, उल्टा नहीं। यह भी खतरा होता है कि उसकी प्रतिक्रियाओं का आदी बन जाओ। जब तुम्हारा मनोभाव इस बात पर निर्भर होने लगे कि उसने कैसे जवाब दिया, तो तुम अपना केंद्र पहले ही खो चुके हो। छिपी हुई चाहत तब खत्म हो जाती है जब तुम प्रतिक्रिया करने लगते हो। प्रतिक्रिया देना भावनात्मक समर्पण है। मैकियावेली ने चेतावनी दी थी कि सिर्फ प्रतिक्रिया में जीना मतलब पहल छोड़ देना है, और चाहत की दुनिया में जो हमेशा प्रतिक्रिया करता है वो अपनी खुद की आज़ादी की चमक खो देता है। एक और सच जिसे बहुत कम लोग बात करते हैं वो है अंत को स्वीकार करना। विरोधाभासी रूप से इच्छा तब बढ़ती है जब आप किसी ऐसी चीज को खोने से नहीं डरते जो अभी तक मौजूद भी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं कि आप अंत चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आप उसे किसी बड़ी आपदा की तरह नहीं देखते। ये शांत स्वीकार्यपन अंदर की आज़ादी पैदा करता है, और अंदर की आज़ादी को गहराई से महसूस किया जाता है। भावनात्मक रूप से स्वतंत्र लोग बहुत कम होते हैं, और जो कम होते हैं वे हमेशा चाहे जाते हैं। अपनी सीमाओं का सम्मान करने का भी मामला है। वो आदमी जो इच्छा को जागृत करता है, बिना छुए वो छुपे हुए अपमान को जो जोक्स के पीछे छुपा होता है, या भावनात्मक टुकड़ों को जो ध्यान पाने के लिए दिए जाते हैं, सहन नहीं करता। वो ड्रामा नहीं बनाता, पर उसे सामान्य भी नहीं समझता। वो बस खुद को पीछे कर लेता है। और जब कोई मजबूत इंसान पीछे हटता है तो वो किसी भी बात से ज्यादा कुछ कह जाता है। ये बताता है कि यहाँ एक मानक है और मैं उसे तोड़ूंगा नहीं। समय के साथ ये रवैया एक जमा होता हुआ असर छोड़ता है। चाहे कुछ भी आगे ना बढ़े, चाहे कभी शारीरिक संपर्क ना हो, कुछ तो रहता ही है। तुम एक खामोश मिसाल बन जाते हो, एक अनसुलझा सवाल, और छुपी हुई चाहत वहीं रहती है, उन सवालों के अंदर जो हुआ नहीं बल्कि जो हो सकता था उसमें। इंसानी दिमाग हमेशा उसी तरफ लौटता है जो अधूरा रह गया। और एक बात समझना जरूरी है, हर औरत एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं देगी, और ये बिल्कुल सही है। जो आदमी हर किसी की चाहत चाहता है वो बस अपनी असुरक्षा दिखा रहा होता है। जो आदमी ये मानता है कि हर औरत उसे चाहती नहीं, वो अपनी शख्सियत बनाए रखता है, और शख्सियत हमेशा महसूस की जाती है उन लोगों द्वारा जो इतना संवेदनशील हो कि महसूस कर सके। गहरी इच्छा कभी सबके लिए नहीं होती, ये चुनी हुई होती है। और जब तुम आखिरकार सबको खुश करने की जरूरत छोड़ देते हो तो कुछ अजीब होता है। तुम्हारी मौजूदगी शांत हो जाती है, तुम्हारे शब्द तेज हो जाते हैं, तुम्हारी खामोशियां ज्यादा आरामदायक लगने लगती हैं। तुम खाली जगहों को भरने की कोशिश करना बंद कर देते हो, और इसके बजाय तुम उन खाली जगहों के अंदर जीना सीख जाते हो। और जो इंसान खालीपन के साथ सहज हो जाता है, उसे अब गैर मौजूदगी से डर नहीं लगता। वो गैर मौजूदगी फिर ताकत बन जाती है। वो चीखती नहीं बल्कि गूंजती है। आखिर में सब कुछ एक सच में सिमट जाता है जिसे मैकियावेली बिना किसी मेहनत के समझ जाएगा। असली ताकत दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं है। असली ताकत यह है कि तुम खुद दूसरों के कंट्रोल में ना आओ। और असली चाहत किसी की प्रतिक्रिया जबरदस्ती हासिल करने में नहीं है। असली चाहत है अपनी जगह बनाए रखना। जब तुम अपने अंदर की पकड़ मजबूत रखोगे तो दुनिया मजबूरी से नहीं बल्कि अपनी ताकत से तुम्हें रिएक्ट करेगी। छुपी हुई चाहत कोई चालाकी नहीं है, ये नतीजा है। उस आदमी का नतीजा जो खुद को सस्ता नहीं बेचता, जो ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करता, जो सही वक्त से पहले खुद को पेश नहीं करता। वो आदमी जो चुपचाप अंदर आना और निकल जाना जानता है, जो खामोशी में टूटता नहीं, जो किसी दूसरे को बचाने वाला या जज नहीं बनाता। और जब ये रवैया आखिरकार पक्का हो जाता है तो कुछ ऐसा होता है जो वापस नहीं होता। चाहे छू लो, चाहे रिश्ता गहरा हो जाए, चाहत खत्म नहीं होती, क्योंकि वो भावनात्मक भूख पर नहीं बल्कि सम्मान और प्रतीकात्मक तनाव पर बनी होती है। छूना मकसद नहीं रह जाता, वो बस एक हिस्सा बन जाता है, जमीन नहीं। ये वो सच है जिसे ज्यादातर लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये अंदरूनी जिम्मेदारी मांगता है। कोई जादू की बात नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है तो बस जगह बनाना, चुप्पी और संयम। हिम्मत चाहिए उस चीज को मांगना छोड़ने की जो उल्टा सीधा तभी आती है जब आप मांगना बंद कर देते हो।
छुपी हुई इच्छा तब जागती है जब आप उसे जगाने की कोशिश छोड़ देते हो, जब आप दुनिया में अपनी जगह शांति और दृढ़ता से लेते हो, जब आप समझ जाते हो कि महसूस कराने के लिए छूना जरूरी नहीं, क्योंकि जब नींव मजबूत होती है तो मौजूदगी हमेशा संपर्क से पहले आती है। और इस खेल में अदृश्य ही सबसे अहम होता है, हमेशा दिखाई देने वाले से पहले आता है।